Assalamu alaikum, dear friends. We are moving towards the conclusion of the passage How a Client Was Saved, written by M.K. Gandhi. पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि वो जो है उस जूरी को या कस्टम्स ऑफिशियल्स को और बाकी लोगों को जो है गांधी जी ने कन्विंस किया था कि इस केस को जो है इसको कोर्ट ना ले लिया जाए। तो कन्फेशन करवाया था उन्होंने पारसी रुस्तम जी से कि इसी के ज़रिए से मैं आपको बचा सकता हूँ, इन्हें सच बोल के सच्चाई के सहारे ही मैं आपको बचा सकता हूँ। इम्प्रिजनमेंट यू शुड रिगार्ड एज ए फिनेंस, एक कफ़ारे के तौर पे, तोबे के तौर पे आपको इम्प्रिजनमेंट अगर होती है बाय द वे, तो आपको वो तोबा के तौर पे लेनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी तोबा यही है कि आपको रिजॉल्व करना होगा, आपको एक तरह से अपने साथ ये अहद करना होगा, ये वादा करना होगा कि दोबारा से आप ऐसे एक्शंस को कमिट नहीं करेंगे, आप स्मगल नहीं करेंगे, आप इन गैर कानूनी चीज़ों का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बंद करेंगे। तो नेक्स्ट पे रहा है, I cannot say that Parsi Rustamji took all this quite well. He was a brave man, but his courage failed him for a moment. मैं आपको ये नहीं बता सकता कि पारसी रुस्तम जी को ये सब अच्छा लगा या उसको समझ में आया या उसको लगा कि मैं इससे बच जाऊंगा। वो गो कि एक ब्रेव इंसान थे, एक बहुत ही बहादुर इंसान थे, लेकिन कुछ लम्हों के लिए उसकी हिम्मत, उसका हौसला जो है उसको धोखा दे गया। वो बहुत परेशान हो गया था क्योंकि हिज नेम एंड फेम वर एट स्टेक, क्योंकि उसका जो नाम था, उसकी जो इज़्ज़त थी, दैट वाज एट स्टेक, दैट वाज एट रिस्क एक तरह से, कि उसकी जो इज़्ज़त थी वो दाव पे लग चुकी थी। And where would he be if the edifice he had reared with such care and labor should go to pieces? तो वो उसका क्या होगा अगर वो जो इज़्ज़त, जो नाम उसने कमाया है, जो मुकाम उसने सोसाइटी में पाया है, जिस एडिफिस को उसने इतने प्यारे से उसका ख्याल किया था, इतनी मेहनत के साथ उसको अपने पास आज तक रखा था। अगर ये एडिफाइस का मतलब होता है, इसका लिटरल मीनिंग है समथिंग बिल्ट ऑफ, कोई इमारत या बिल्डिंग वगैरह, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है रेपुटेशन, यानी कि जो उसने रेपुटेशन या एक तरह से जो मुकाम उसने हासिल किया था, या जो ये कहिए कि पर्सनल रेपुटेशन थी या बिज़नेस में रेपुटेशन थी। ये जो एडिफाइस, ये जो बिल्डिंग, इस रेपुटेशन की इसने इतने प्यार से और इतनी मेहनत से बनाई थी, उसका क्या होता अगर ये बिल्डिंग जो है ये गिर जाती, ये इसकी इज़्ज़त जो है एक तरह से चली जाती। वेल आई हैव टोल्ड यू, ही सेड, दैट आई एम एंटायरली इन योर हैंड्स। पारसी रुस्तम जी गांधी जी से कहते हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरी इज़्ज़त और मेरा नाम जो है वो सब कुछ अब आपके हाथों में है। यू मे डू जस्ट एज यू लाइक, आप वही करो जो आपको अच्छा लगेगा। आई ब्रॉट टू बियर ऑन दिस केस ऑल माई पावर्स ऑफ परसुएशन। तो गांधी जी कहते हैं कि मैंने अपनी सारे पावर्स ऑफ परसुएशन जो थे, परसुएशन का मतलब होता है इन्फ्लुएंसिंग टू डू, यानी कि पावर ऑफ कन्विंसिंग समबॉडी, किसी को कन्विंस करना, किसी को एतमाद में लेना। तो ये सारे पावर्स जो हैं मैंने इस केस में ऑलरेडी मैं इस्तेमाल कर चुका था। आई मेट द कस्टम्स ऑफिसर, जो वो कस्टम्स ऑफिसर था मैं उससे मिला, जो वो टैक्सेस वगैरह लेते थे गवर्नमेंट के लिए, उसके जो ऑफिशियल्स थे, यानी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो पेमेंट्स वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से ली जाती हैं, तो उन ऑफिसर से मैं मिला। एंड फियरलेसली अप्राइज्ड हिम ऑफ द होल अफेयर, और बिल्कुल बेखौफ होकर मैंने उसको सारे मामलात के बारे में उनको अप्राइज़ किया, उनको एक तरह से इन्फॉर्म किया। आई टोल्ड देम, यानी सच्चाई उनके सामने बयान की, हर चीज़ जो हुई थी वो उनको बताई। I also promised to place all the books at his disposal and told him how penitent Parsi Rustam ji was feeling. तो मैंने सारा कुछ उसी के एक तरह से डिस्पोजल पे रखा, यानी कि उसी के इख्तियार में रखा कि अब आपको जो मर्ज़ी आप करेंगे। पारसी रुस्तम जी से ये गलती हुई है और आप जो सज़ा चाहेंगे उसके लिए वो हम तैयार हैं और वो आप कर सकते हैं। तो लेकिन साथ में उसने उसको ये भी बताया दैट हाउ पेनिटेंट पारसी रुस्तम जी, हाउ शेमफुल और हाउ रिग्रेटफुल और हाउ सॉरी ही वाज, कि वो कितना पेनिटेंट था। पेनिटेंट का मतलब है कि वो कितना शेम था, एक तरह से वो कितना शर्मिंदा था ये काम करके, या ये जो हकीकत लोगों पे आया हुई थी कि वो स्मगलिंग करता था,
वो गैर कानूनी काम करता था। इसको लेके वो काफ़ी नादिम था, काफ़ी शर्मशार था। ये भी कस्टम्स ऑफिसर को गांधी जी के ज़रिए से बताया गया। तो द कस्टम्स ऑफिसर said, I like the old Parsi. I'm sorry he has made a fool of himself. तो कस्टम्स ऑफिसर कहते हैं उनको कि मुझे ये पारसी रुस्तम जी पसंद है, अच्छे इंसान थे, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का इसने एक तरह से अपने आप को बेवकूफ़ बनाया है, खुद को धोखा दिया है। यू नो वायर माई ड्यूटी लाइज, और आपको मालूम है कि मेरे फ़राइज़ क्या है, मेरा फ़र्ज़ क्या है। आई मस्ट बी गाइडेड बाई द अटॉर्नी जनरल एंड सो आई वुड एडवाइज़ यू टू यूज़ ऑल योर परसुएशन विथ हिम। तो मैंने अटॉर्नी जनरल को कंसल्ट करना है, यानी कि वो जो मुझे बताएंगे मुझे वही करना है। तो मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि आपको भी अपने जो ये पावर्स ऑफ परसुएशन आप यूज़ करते थे, अपना जो इन्फ्लुएंस आप एक तरह से यूज़ करते थे, अपना जो असर रसूख आप यूज़ कर रहे थे, वो आप उनके साथ भी कीजिए, आप उनको भी एतमाद में लीजिए। आई शैल बी थैंकफुल सेड आई इफ़ यू डू नॉट इंसिस्ट ऑन ड्रैगिंग हिम इनटू कोर्ट। तो ये कस्टम्स ऑफिसर से कहते हैं कि मैं आपका मशकूर रहूँगा, मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा अगर आप इनको कोर्ट ले जाने के लिए अटॉर्नी जनरल को इंसिस्ट नहीं करेंगे, एक तरह से उनको आप अर्ज नहीं करेंगे, यानी कि आप ज़िद नहीं करेंगे कि इस केस को जो है वो कोर्ट में धकेला जाए। Having got him to promise this, I entered into correspondence with the Attorney General. तो इसके उनसे ये वादा लेने के बाद कि वो इसको कोर्ट में ले जाने के लिए कोशिश नहीं करेंगे या कोर्ट में ले जाने की इस केस को ज़िद नहीं करेंगे, सो आई इंटर्ड इनटू कॉरस्पॉन्डेंस विद द अटॉर्नी जनरल। सो मैंने यानी आई इंटर्ड इनटू ए कम्युनिकेशन इन ए वे विद द अटॉर्नी जनरल। जो अटॉर्नी जनरल थे, जो